आरपी टिक्कू मैडम, मंजू सेठ और अनुराधा जी, ये तो मेरी छोटी पुत्र वधू थी। इसके साथ मैं जी जान से लड़ा, इसका मान सम्मान बचाने के लिए मैं सब कुछ किया, लेकिन मार की मेरे को। ये रुकती नहीं है। मैं बता रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाना तो मैं कौन किस खेत की मूली हूं? क्या हूं मैं? कुछ नहीं हूं। अब वो पुत्र वधू आ जाती है तो वो प्रेग्नेंट होकर के फेरों में बैठ जाती है। देखो क्या होता है मेरे साथ में। वो फेरों में प्रेग्नेंट होकर बैठ जाती है। 10 दिन बाद के अंदर वो मेरे को अफेक्शन है, ये हो गया, मम्मी अपनी सास को बताती है। मैं हॉस्पिटल भेजता हूँ, ये हॉस्पिटल का है, ये नाम मैं दबा देता हूँ, नाम बताना ठीक नहीं है, उनका भी भविष्य है। मैं भविष्य अभी भी देख रहा हूँ। मैं यहाँ से जननी हॉस्पिटल है, इसके अंदर जाता हूँ और वहाँ लेके जाओ और भाई चेक कराओ, दवाई दो, क्या हो गया है। ये सारी इसकी दवाइयाँ हैं। वहाँ से लेकर के आते हैं मेरे को कि दादा बन गया। मैं बड़ी खुशी मनाता हूँ। भाई छोटे बेटे को बोलता हूँ तेरी भाभी जी से भाई पार्टी का पैसा लो, पार्टी करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है 10 दिन में बच्चा हो सकता है, 1 दिन भी बच्चा हो सकता है, अगर धारण नहीं तो ताउम्र नहीं होता है। सब पता है मेरे को। जब तक मेरे को कुछ विश्वास नहीं है कि ये भी हो सकता है कि मेरे साथ में ऐसा दगा भी हो सकता है, ऐसी अन्याय भी हो सकती है, ऐसे भी मेरे को गाड़ा जा सकता है ज़मीन में। दवाइयाँ हो जाती हैं 3 महीने तक, फिर बच्चे को प्रेस करती है कि मैं दिल्ली चल, दिल्ली अशांति, लड़ाई झगड़ा कर लेती है, रानी छत्राणी महारानी बन जाती है, मैं महाराणा प्रताप शिवाजी बन जाता हूँ और यहाँ युद्ध हो जाता है मेरे घर में। 3 महीने युद्ध लड़ते हैं हम। सब मेरे को खराब बता रहे हैं। वो भी चोला इंस्पेक्टर साहब एक बहुत बड़ा आदमी है, मैं माननीय सम्मानीय, उनके बेटे पर मैं पूरा परिवार देखा उनका। बाद में मैं सीधा उन्हीं के पास गया था। मैं बोला साहब अब 3 महीना तो मेरे को मार लिया, लेकिन आप देखो ये नारी शक्ति क्या है, ये एजुकेशन क्या है। उन्होंने मेरे को चैलेंज कर दिया कि बोला आप प्राउडी और घमंडी और बदमाश और गुंडे और प्रॉपर्टी का घमंड है। ये मेरे को ब्लेम लगाने लग गए मध्यस्थ। और ये उनको ऐसा भड़का रही है कि रो रो करके फ़ोन कर तू हर शनिवार को यहाँ खा पंचायत कर रही है यहाँ जयपुर में। उन्होंने तो दो तीसरी पंचायत में ही फैसला कर लेंगे। सरपंच साहब वो मंडेड आदमी थे, सम्मानीय व्यक्ति थे। गांव में उनका भी चलता है कि भाई कोई बोलेगा कि ये इन्हीं की नहीं मानी तो हम भी जानते हैं सरपंच क्या होता है। कई सरपंच होते हैं उसको कुछ नहीं मानते। अब ये क्या करते हैं, दबा दब पंचायत 3 महीने हो गए। अब मैं शांत होता हूं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी के भाई क्या करें। बच्चे बोलते हैं पापा हम मर जाए। मैं बोला भाई तुम क्यों मर जाओ? तो बोला आप क्यों अशांत हो, आप कैसे बोलते हो कि हम मर जाए? तुमको अब मैं नहीं मरूंगा बोलो, लेकिन तुम नहीं मरोगे जब जिएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन ये तो भाई भंगज हो गया घर में। अब ये दोनों मिली हुई है घर में, ये तमाशा देख रही थी। उसका इसका लास्ट में फैसला होता है, उसका पहले होता है। अगर ये मेरी पोल ना खुल जाए कि इसके पीछे पड़ गए तो ये उसका सपोर्ट में चली जाती है। कभी उसकी विपक्ष में हमारे कहने से उसके विपक्ष में चली जाती है, हंसती हैं, दांत निकालती हैं। मैं देखता हूँ कि ये क्या हो गया घर में। अरे वो वहाँ से बड़े वाली पुत्र वधू है दिल्ली वाली, ये अब रात में कहानियाँ बताती है, बेटे को बताती है, तेरे बाप को बता दे मैं लेस्बियन हूँ। मैं बुलाता हूँ, मैं बोला तू अशांत है क्या है, मेरे को ये बता दे बेटा, तू रहना चाहती है कि नहीं, इस लड़के से खुश है कि नहीं, इस परिवार से खुश है कि नहीं? नहीं, मैं तो खुश हूँ। कोई अदब नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं, गेट के ढूंगा लगा करके ना आती है, बोलो मैं खुश हूँ। ये बहू बोल रही है मेरी पुत्र वधू। मैं भगा देता हूँ कि चलेगा, किसी ने ज्ञान दिया होगा, मेरा दिमाग मत खराब करो। फिर 2-4 दिन निकलते हैं, फिर एक दिन फिर बेटा आकर के बोलता है, बोला मैं तो गे लेस्बियन भी हूँ। कभी फिर गे बता देती है। फिर मैं बुलाता हूँ, फिर कहा करके बोलती है ये हो गया वो हो गया। मैं तो ये तो झूठ बोलता है, मैंने तो नहीं बोला। फिर मेरी दारू की बोतल चोरी करके ले जाती है, इसमें शादी की बची हुई थी मेरी अलमारी में। मैं बोला बेटा कहाँ से लेगी?
बोले पापा झाड़ू मारती मारती आपकी लेगी। अरे ये पीती है। अरे मेरा बेटा नहीं पीता, पूरा समाज देख लो तो मेरा बेटा नहीं दारू पीता। बीड़ी गुटखा कुछ नहीं, छोटे वाला बीड़ी उड़ी तो हुक्का हुक्का पी लेता है, लेकिन बड़े वाला नहीं पीता है कुछ भी, ये गारंटी देता हूँ। बोले मैंने तो एक ही ढक्कन लिया था ये पूरी टांग की। बोले ये तो ड्रिंकर है, ये चर्सी है, वो बैग भर के लाती, 3 बार गई है, 3 बार बैग भर के। अब इसके अंदर मैं जगता हूँ। मैं एक दिन देखता हूँ कि रात में कब उठ के नहीं बेटों को और पुत्र वधुओं को नहीं दे। मेरा रूम अलग है, यहाँ ये रूम ये है कि पीछे वाला ये हॉल है, हॉल से पीछे 2 रूम है, और मेरा अटैच बाथरूम है। इसको ही जानबूझ के अटैच कर रही है, बाकी लाइट बात अलग है। ये बुढ़े पेरेंट्स का अटैच कर रही हैं कि ये बोल ले रही, इसको ब्लेम कहाँ से लगाते। मैं भी बहुत छाकता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं लड़ा हूँ और छाकता रहा हूँ, और दूध का दूध पानी का पानी किया है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तू 12 बजे तक तू जगिया तो, या 12 से 4 मैं जगूंगा, दोनों रात में ड्यूटी करेंगे। बाथरूमों में फ़ोन होता है। मैं एक दिन उठता हूँ वॉश बेसन के बहाने कि चढ़ू करके पानी पीऊँगा। अब गेट गया कौन है? लड़का गया है, छोटी बहू गई है कि बड़ी बहू? बाथरूम में फ़ोन कौन करती है? मेरा आवाज़ आती है, तब मेरे को पता लगता है। फिर हम ड्यूटियाँ लगाते हैं रात में। फिर मेरी वाइफ सुनती है, बोले कोई एक बहू बात कर रही है, तो मैं को देख कौन सी कर रही है, तो ये निकल के जाती है फ़ोन करके, बोले बड़े वाली है। 4 दिन बेटे को हम इधर उधर करते हैं कि बुआ के चला जा रही, इधर चला जा रहा, मैं को इसको फुल टाइम दे दो अब। और फिर इसका पकड़ेंगे कि ये किससे बात करती है। फिर हमने बोला बेटे को बताया कि मैं बोला अब तू इसका मोबाइल नंबर खोल। बोला पापा ये मोबाइल नंबर नहीं देती है। मैं बोला नंबर तो ध्यान होंगे। बोला नंबर तो मैं देख लूँगा, लेंगे फिंगरप्रिंट होते हैं। तो बेटे को मैं फिंगरप्रिंट खोलने की विधि मैं बताता हूँ। विसरा रिपोर्टर ही हमने CRP में सब ड्यूटियाँ की है, ऑलराउंडर हैं हम। मैं अपने बेटे को शिक्षा देता हूँ कि ऐसे ऐसे फिंगरप्रिंट सोए भी खुल जाता है। आदमी अचेत कब होता है, सचेत कब होता है। क्या क्या किया मैंने। फिर क्या होता है, रात को 2:30 बजे वो खुल जाता है मोबाइल। लड़का एक ही शब्द पढ़ता है, ये चैटनेट है, ये पूरी चैटनेट है। इसके कारनामे ये पूरी चैटनेट रखी है मेरे पास में। ये जज साहब के पास जमानत करवा के लाया हूँ मैं हाईकोर्ट में। तो ये चैटनेट तुरंत निकालते ही मेरे को बोला पापा तेरे को तो मैं बता भी नहीं सकता ये कौन है। मैं बोला जल्दी मैसेज कर दे। 2-3 फ़ोन मैंने नंबर दिए, मेरे को नहीं तो ये डिलीट मार देगी, बहुत तेज है ये, बहुत हाई फाई है, दिल्ली की एजुकेशन बहुत हाई फाई है। तो ये कर देते हैं। फिर उस पर्दे से जैसे घूंघट से देखते हैं ना, वैसे तो कोई शर्म आता नहीं, वैसे उस पर्दे को घूंघट करती है। एक आंख से देख रही है कभी इसका बाप क्या करेगा। बाप हाथ नहीं उठाएगा, बाप तेरा मर्डर नहीं करेगा। इनकी मां ने बोला इस रांड को मार दे। जब मैंने फ़ोन किया तेरी बेटिया तो ये है, 3 महीने हो गए मेरे गले में फांसी लगा रखा है, बूढ़े बूढ़े हो गए, हम किसी को नहीं बता रहे हैं क्या हो गया। पूरी कॉलोनी में हमारे को बदनाम कर देती है। फ़ोन कर करके कोई आस पास के गांव के तो सब शहर में रहते हैं, यहाँ जयपुर में सबको कि ये शहर, ये मेरा ससुर है शहर, मेरी तरफ देखता है। गेट खोल करके अंडरवियर में गेट खोल करके पैरों वो योगा करके मेरे को दिखा रही है अग मैं हूँ। मैं बोला क्या है ये, बकवास मत करा। बोला आँख मार के इशारा करती है, अनुराधा जी क्या भुगत भोगी हूँ। बोला आजा, मैं भी ऑलराउंडर हूँ, और मैं नहीं ना तो मेरे से भी सुंदर और हैं, बहुत गैंग है बहुत बड़ी। मेरे तो 10,000 का समय। ससुर को क्या कर लोगे, मेरा क्या कर लोगे, टुचकियां बज जाती है। बोला क्या कर लोगे, मेरे पकड़ी गई तो मेरे 10,000 का समय है। तुम तो दनिया कुशी समाज के हो, दुनिया चांद पे गई, तुम तो दनिया कुशी समाज के हो। क्या करे वो इंसान, क्या करे वो समाज, क्या करे वो इंसानियत, क्या करे वो हैवानियत। क्या जवाब दूं। मैं बोला तू ऐसा मत कर, तू किसी की बिटिया है, मेरी भी बिटिया है। तेरे को तो यहाँ रहना नहीं, मैं रखूंगा भी नहीं। तेरे को जाना तो है लेकिन ऐसा मत कर। नहीं मानती है। एक दिन आके अपने आप ही हमें, मेरी वाइफ है, मैं हूं और मेरा बेटा है। छोटा बेटा चला जाता है, ये बड़े छोटे वाली अपने घर चली जाती है।
10 दिन 5 दिन के लिए भेजा, दूसरे गांव में 1 महीना चली गई। मैं बोला आपने बुलाया था, आपने शादी के अंदर ने मैं दूसरे गांव में आज 2-3 दिन भेजते हैं, और बड़ा हुआ गांव के अंदर 1 महीना चली जाती है मामाओं को नाम लेके। मामा रहता है जोधपुर, शादी करने वो गांव में आ रहा है। हमारे को मालूम है आजकल कौन आते हैं रिश्तेदार और कौन नहीं, और बहाना बना लेती है, नहीं आती है महीना भर। मैं बोला उस घर में मेरे बेटे को भी नहीं भेजता हूँ, मैं को ये भी इससे मिली हुई, अब मेरे को भी शक इसके भी ऊपर हो गया। जब तो वो पकड़ी गई, जब वो चालाकी दौड़ाने लगी ना, तो हम भी चालाक हैं। पेरेंट्स को भी चालाक होना चाहिए। बच्चों की गर्दन हम नहीं कटा सकते, हमने परवरिश की है, और ना हम अपनी कटाएंगे और ना अगलों की काटने देंगे हम। मैंने यही बोला मको बच जाओगे। ये पंचायतों का ऑर्डर सुन लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, पूरी दिल्ली पुलिस यहाँ मेरे को घेर लिया। अब सारी कहानी मैं बताता हूँ आपको।